देखो, सुनना भी अपने आप में एक कला होती है। आपको यदि सुनना नहीं आता है तो आपके सामने चाहे बड़े से बड़ा महापुरुष ही क्यों नहीं बात कर रहा हो, चाहे बुद्ध महावीर ही आपके सामने क्यों ना हो, चाहे राम कृष्ण और कबीर ही क्यों नहीं आपके सामने आकर खड़े हो जाएं, आप उनको सुन नहीं पाएंगे यदि आपको सुनना नहीं आता है। आप देख सकते हैं इतिहास में, अभी ही कुछ समय पहले कृष्णमूर्ति हुए, ओशो हुए, उनसे पहले हम देखें कबीर साहब हुए, विवेकानंद हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, रमण महर्षि हुए, कितने सारे हुए, बुद्ध महावीर हुए। कितने अधिक लोगों से इन्होंने बातें की हैं, कितने अधिक लोगों तक इनकी बातें, इनके विचार पहुंचे हैं। किंतु क्या हर व्यक्ति बुद्ध हो गया? क्या हर व्यक्ति कबीर हो गया? क्या हर व्यक्ति कृष्णमूर्ति हो गया? नहीं ना। पर हो तो जाना चाहिए था। उन्होंने तो इसीलिए कहा था कि तुम भी बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाओ। पर क्यों नहीं हुए? क्योंकि उन्होंने सुना ही नहीं। तो जब हमें सुनना नहीं आता है तब भले कोई भी हमारे सामने बात कर रहा हो, चाहे छोटा बच्चा बात कर रहा हो या कोई महापुरुष बात कर रहा हो, हम उसे सुन ही नहीं पाते हैं। तो कुछ बातें हमें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए जब हम किसी को सुन रहे हों। आपने देखा होगा ना अपने साथ भी, जब आप किसी से बातें करते हैं, आप कुछ और कह रहे होते हैं और सामने वाला कुछ और ही समझ रहा होता है। आपने कुछ कहने का प्रयास किया, कुछ समझाने का प्रयास किया, किंतु उसने आपकी बातों का कुछ और ही अर्थ निकाल लिया। ऐसा हुआ होगा आपके साथ। ये क्यों होता है? इसके दो कारण हैं। हम जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसकी समझ का स्तर हमारे बराबर जब नहीं होता है तो हम जो बात कह रहे हैं वो उस बात को वैसा नहीं स्वीकार कर पाएगा जैसा हम कहना चाह रहे हैं। वो उस बात को अपने अनुसार तोड़ मरोड़ लेगा, अपने पूर्वाग्रहों के अनुसार, अपने विश्वासों के अनुसार, अपनी धारणाओं के अनुसार उन बातों को तोड़ मरोड़ लेता है और उस तरह से स्वीकार करता है। उसमें इतनी विनम्रता नहीं होती, इतनी लोच नहीं होती। उन दोनों के बीच जब प्रेम नहीं होता तब ये समस्या आती है। तो जब आप बात करते हो, जब संवाद हो रहा है दो व्यक्तियों के बीच में, तो उनमें स्नेह का होना, प्रेम का होना भी बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के प्रति समझ होनी ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी को तभी सुन सकते हैं जब आप उसे सुनना चाहते हैं, जब वास्तव में आप उसे सुनने के जिज्ञासु हैं। अन्यथा आप देख लीजिए, कथाएं होती हैं, प्रवचन चल रहे होते हैं और लोग वहीं पर बैठे बैठे सो जाते हैं। होता है ऐसा। हमसे कुछ बातें हो रही हैं, सामने कृष्णमूर्ति बैठे हैं, सामने बुद्ध बैठे हैं, सामने कबीर बैठे हैं, वो बात कर रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं और हम अपने ही ख्यालों में गुम हैं। और फिर हम कहते हैं कि हमें कुछ समझ आया नहीं। कैसे आएगा? तो सुनना तब ही हो पाता है, वास्तविक संवाद तब ही हो पाता है जब किसी शब्द का जो अर्थ मेरे लिए है वही अर्थ आपके लिए भी हो। मान लो मैं कोई शब्द कहता हूं प्रकृति, तो प्रकृति से मेरा क्या अर्थ है, वही अर्थ जब आपका होता है, जब आपको भी उतनी समझ होती है कि आप प्रकृति का वही अर्थ लगाएं जो मैं प्रकृति का अर्थ लगा रहा हूं। तो जब किसी शब्द का जो अर्थ मेरे लिए है वही अर्थ आपके लिए भी होता है, तब आप उस बात को समझ पाते हैं। अन्यथा मैंने कुछ कहा है और उसी शब्द का आपके लिए कोई और अर्थ है तो आप उसको कुछ और ले लेंगे, और इस तरह से हम दोनों में बातें हो नहीं पाएगी। कानों में आवाज घुसी है, किंतु जो कहना चाहा था क्या वो आप तक पहुंचा? जो कहना चाहा था यदि वही आपके पास नहीं पहुंचा तो इसमें कौन सी बात हुई फिर? तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है जो वक्ता और श्रोता के बीच में होती है, कि वक्ता जो बात कर रहा है, जो कह रहा है, वो जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन शब्दों का अर्थ उसके लिए जो है वही अर्थ अधिकांश श्रोताओं के लिए नहीं होता है। तो वक्ता कुछ और कह रहे होते हैं और श्रोता उन शब्दों का अर्थ कुछ और ले रहे होते हैं,
अपने अनुसार जो उन्होंने आज तक जाना है, समझा है, जो उनका विश्वास रहा है, जो उनकी धारणाएं रही, जो उनकी मान्यताएं रही हैं, उसके अनुसार। और इसी कारण दोनों के बीच कभी वार्तालाप हो ही नहीं पाता है, संवाद हो ही नहीं पाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सुनना भी अपने आप में कला होती है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण एक बात तो यही है कि दोनों के मध्य में अंडरस्टैंडिंग हो, समझ हो, प्रेम हो। एक बात यह है कि जिन शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं उन शब्दों का वही अर्थ आप लगाएं, आपको वही अर्थ पता हो, आप में थोड़ी विनम्रता हो, थोड़ी श्रद्धा हो जिसको सुन रहे हैं उसके प्रति। और एक बात यह भी है कि किसी को भी आप केवल तब ही पढ़ सकते हैं, तब ही सुन सकते हैं जब आप अपने पूर्वाग्रहों से, अपनी मान्यताओं से, अपनी धारणाओं से, अपने विश्वासों और संस्कारों से ऊपर उठकर सुने। अन्यथा आप या तो अंधविश्वासी हो जाएंगे या फिर विरोधी हो जाएंगे। कैसे? देखो, आप किसी धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है, मान लीजिए, मैं उदाहरण के लिए बस कह रहा हूं, आप इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और चर्चा चल रही है हिंसा और अहिंसा पर, और आपको बताया जा रहा है कि हिंसा उचित है या अनुचित है। तो आप कहते हैं कि हिंसा करना ठीक नहीं है, अनुचित है। फिर आपसे वक्ता कहता है कि फिर आप क्यों ऐसा व्यापार करते हैं जिसमें मुर्गे को, बकरे को, इनको काटा जाता है। हालांकि ये सिर्फ इस्लाम में नहीं, हर कोई करता रहता है। जो इंसान क्रूर है वो ये सारे काम करता रहता है। तो जब ऐसा कहा जाता है तो फिर वहां पर आपके विश्वास आ जाते हैं, आपका धर्म का जो आपने चोला पहन रखा है वो आ जाता है कि नहीं, ये हमारे धर्म में कहा गया है कि माता को बलि चढ़ाई जाती है, कि हमें बकरा काटना होता है। तो ये क्या है? ये आपके संस्कार हैं, ये आपके पूर्वाग्रह, ये आपकी मान्यताएं हैं, आपकी धारणाएं हैं। और इन सब को साथ लेकर यदि आप सुनेंगे तो आप वक्ता को तो सुन ही नहीं रहे, क्योंकि जब आप पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं, संस्कारों से ग्रसित हैं, आपने पहले ही कुछ बातें मान रखी हैं जिनमें आप बिल्कुल मजबूती से विश्वास करते हैं कि नहीं, ये बात तो ऐसी ही है। जब आप अपने आप को सत्य माने बैठे हैं कि जो मेरे विश्वास हैं वो तो सत्य है ही, तब क्या होता है? तब होता यह है कि वक्ता ने जो बातें कही हैं उनमें से जो बातें आपकी बातों के साथ तालमेल करती हैं, जैसी मान्यता आपकी है, आपकी मान्यता को वक्ता की जो बातें और ज़्यादा पुष्ट करती हैं और ज़्यादा मजबूती देती है, आप उन बातों को स्वीकार कर लेते हैं। और जो बातें आपके विश्वासों के, आपकी मान्यताओं के विपरीत आपको दिखाई देती हैं, आप उनका विरोध करते हैं। तो बताइए, आपने फिर सुना क्या? आपने जिन बातों को सुना, जिन बातों में हाँ मिलाई, वो तो आप पहले से माने बैठे थे, तो कुछ नया तो मिला नहीं। और जो नया मिल सकता था उसका आपने विरोध कर दिया कि ये तो गलत है, ये तो हम मानते नहीं। आप कहते हैं हमारे गांव में नहीं मानते भैया ऐसी बात, हमारे गांव के तो दूसरे रीति रिवाज हैं। तो फिर ऐसे आप कैसे सुन पाएंगे? तो सुनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि सुनने से पहले आप अपने विश्वासों, अपने पूर्वाग्रहों से, अपने संस्कारों से, अपनी धारणाओं से, अपनी मान्यताओं से, अपने धर्म, जाति, लिंग, देश, काल, वातावरण, इन सब से मुक्त रहें। आपसे कोई बात कही जा रही है तो आप उसको ये इस आधार पर ना ले कि मैं पुरुष हूं, या मैं स्त्री हूं, या मैं इस जाति का हूं, या मैं इस धर्म का हूं, मैं या इस देश का हूं। इस तरह से बातों को जब आप सुनते हैं तो आप बातों को सुन ही नहीं रहे होते हैं। क्योंकि जब आप इन सब से ग्रसित रहते हैं, अपने विश्वासों से, अपनी धारणाओं से, तो जो बात, मान लीजिए आप हिंदू हैं, तो जो हिंदू समर्थन की जो बातें रहेंगी आपको बड़ी अच्छी लगेंगी, आप उनमें खुश हो जाएंगे। और जो आपके विरोध में रहेंगी, जिनमें आपकी कमियां निकाली जाएंगी, तो वहां पर आप विरोध करने लग जाएंगे। ये होता है जब हम इन सब से ग्रसित रहते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिकांश लोग कहते हैं कि हम कृष्णमूर्ति को पढ़ते हैं, समझ नहीं पाते हैं, हम ओशो को नहीं समझ पाते हैं, हम बुद्ध को नहीं सुन पाते हैं, और जो भी महानुभाव रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, कि हम उनको समझ नहीं पाते हैं। तो हम इसीलिए नहीं समझ पाते, कृष्ण की बातों को हम इसीलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हमारे विश्वास पहले से कुछ और हैं। हम संस्कारित हैं,
हम धारणाग्रस्त हैं, मान्यताग्रस्त हैं, हमारे पूर्वाग्रह हैं और हम उनको वैसा का वैसा बचाए रखना चाहते हैं। हम चाहते ही नहीं कि उन पर चोट पड़े और पता चले कि ये असली है या नकली। बस इसीलिए हम सुन नहीं पाते हैं। और सुनने की कला यही है, जब आप किसी बच्चे से भी यदि बात कर रहे हैं तो आपको नहीं देखना है कि आप बच्चे से बात कर रहे हैं या बुजुर्ग से बात कर रहे हैं। आपको उसके शब्दों को सुनना है कि वो जो बात कही जा रही है वो बात क्या है। आपको नहीं देखना है कि सामने स्त्री है या पुरुष है, लड़का है, जवान है या बुढ़ा है या बच्चा है, मेरी जाति मेरे धर्म का है या किसी और का, मेरे देश का है या विदेशी है। जब आप ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर सुनते हैं, इन सब चीज़ों को परे रख देते हैं, तब आप सुनते हैं। तब आपकी और वक्ता की बात, उन दोनों के बीच संवाद हो पाता है। नहीं तो आपसे कुछ कहा जा रहा है, आप अपने ही विचारों में गुम हैं। आपसे कोई बात कही गई है तो आप क्या करेंगे? आप उस बात को फिर अपने पूर्वाग्रहों से जोड़ेंगे। नहीं, मैं तो ऐसा मानता हूँ यार। आप बुद्ध को मानने वाले हैं और आपसे कोई बात कही कृष्ण की तो आप कहेंगे नहीं, हमारे बुद्ध तो ऐसा कहते हैं। तुमसे तुलना करने का नहीं कहा है कि बुद्ध क्या कहते हैं, कबीर क्या कहते हैं, महावीर क्या कहते हैं, कृष्ण क्या कहते हैं। तुम्हें सुनना है बस कि बात क्या चल रही है। आप पहले क्या मानते थे, इन सब को वहाँ पर मत लाइए बीच में। बड़े मूर्ख लोग मैंने देखे हैं। कभी कभी कुछ लोग कमेंट करते हैं बिल्कुल बेवकूफ़ी जैसे। कोई बात कही है कबीर साहब ने, उसके नीचे कमेंट आएगा, अरे ये तो बुद्ध से चुरा लिए, क्योंकि वो बुद्ध को मानने वाले हैं। कोई बात बुद्ध की लिखता हूँ तो कृष्ण को मानने वाले, राम को मानने वाले कहेंगे, अरे ये तो हमारे कृष्ण ने कही है। रमण महर्षि की कोई बात करता हूँ तो कहते हैं, अरे रमण महर्षि की नहीं, ये तो हमारे महावीर की बातें हैं। तो ऐसी मूर्खता करते हैं। अब इन्होंने ना तो बुद्ध को पढ़ा, ना कृष्ण को पढ़ा, ना राम को पढ़ा, ना कबीर को पढ़ा, ना ओशो को पढ़ा, ना कृष्ण मूर्ति को पढ़ा, किसी को नहीं पढ़ा। क्योंकि पढ़ लेते तो इनको समझ आता कि सत्य तो एक ही है, उसके तथ्य अनेक हो सकते हैं। सूर्य को सूर्य ही तो कहोगे ना, चाहे फिर बुद्ध उसकी बात करें या कबीर कहें, वह यही कहेंगे ना कि सूर्य प्रकाश देता है। आम का पेड़ है तो वो कोई भी बात करे वो यही कहेंगे ना कि फल देता है, हरे पत्ते होते हैं, ऑक्सीजन देता है, लकड़ी देता है। और फिर ये मूर्खता जैसी बातें हो जाती है कि ये बात उसने कही, वो बात उसने कही। अरे भाई, तुम इंसान हो, तुम मन की जब भी बात की जाएगी तो मन तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय इन्हीं सबसे ग्रस्त है ना। तो कोई भी बात करे मन की, इन्हीं सब चीजों की तो बातें करेगा ना। किसी व्यक्ति के बदल जाने से आपका मन तो नहीं बदल गया। मन तो मन है, आपका मन है जो है वही मन दूसरे का है, क्योंकि मन तो एक ही है। बस अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्दों में बातें करी हैं। लेकिन जब हम सुनते हैं तो हम इसी तरह सुनते हैं और फिर कहते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आया, हमने कुछ सीखा नहीं, कुछ नया नहीं मिला। तो ऐसी हरकतें ना करें। जब आप किसी को भी सुने या किसी को पढ़ें, ओशो, कृष्णमूर्ति, बुद्ध, राम, कृष्ण, जिनको भी पढ़ें आप, तब अपने क्या विश्वास हैं पहले से, आप क्या मानते हैं, उन बातों को जरा पीछे रखें। ये आपका अहंकार है जो टूटना नहीं चाहता। उसको डर लगता है कि मुझ पर चोट पड़ेगी। चोट सहोगे। अरे जिंदगी अगर तुम्हारी सुधरी ही हुई होती, जैसे तुम माने बैठे हो, जो बातें आपने मानी रखी हैं, जिन विश्वासों को आप पाले बैठे हो, जो धारणाएं आपने पाल रखी हैं, जो मान्यताएं आपने मान रखी हैं, यदि वो सब काम की होती ही तो आपको फिर परेशान होने की जरूरत क्यों है? उन सब के होते हुए भी यदि आप परेशान हैं, इसका अर्थ क्या है कि आपने जो जाना है वो अभी पर्याप्त नहीं है या वो ठीक नहीं है। तो उस पर तो चोट पड़नी चाहिए ना, इसीलिए तो तुम सुनने आए हो ना। तो फिर टूटने दो जो टूटता है। मान्यताएं टूटती हैं, टूटने दो। पूर्वाग्रह टूटते हैं, टूटने दो। धारणाएं टूटती हैं तो टूटने दो। विश्वास टूटते हैं तो टूटने दो। उनको संभाल कर क्यों रख रहे हो? तो यही सुनने की कला है। और जिसको सुनने की कला आ गई, इतना समझ लीजिए कि उसे फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो उसी क्षण ध्यान में उतर जाता है, वो उसी क्षण बोध को उपलब्ध हो जाता है। अगर उसने वही सुना जो बुद्ध ने कहा, अगर उसने वही सुना जो कृष्णमूर्ति ने कहा, अगर अर्जुन ने वही सुना जो कृष्ण कह रहे हैं, तो पहले दूसरे अध्याय में ही काम हो जाएगा, एक श्लोक में ही काम हो जाएगा।
लेकिन कृष्ण को 18 अध्याय तक क्यों बातें करनी पड़ी, अलग अलग तरीके से क्यों समझाना पड़ा? ये जो 18 अध्याय हैं, ये सब में बातें की हैं, पर अर्जुन चूंकि समझने में असमर्थ है। क्यों? क्योंकि उसे सुनना नहीं आता। जो कहा जा रहा है अर्जुन वो सुन ही नहीं पा रहा है, इसलिए कृष्ण को 18 अलग अलग तरीकों से समझाना पड़ा। और जब सुनने की कला आ जाएगी तो फिर यात्रा आगे रुक जाएगी, फिर 19वां अध्याय नहीं आएगा। जहाँ समझ आ गई, और समझ आती है सुनने से, तो जहाँ सही अच्छे से सुना, जो कहा जा रहा है वही सुना, तो समझ आती है उससे, और समझ आ गई तो हो गया काम। सुनने से ही प्रज्ञा की शुरुआत होती है, यदि आपको सुनना आता है तो इसलिए जब भी किसी को सुने, चाहे अपने छोटे, मान लीजिए आप पिता माता जो भी हैं, तो अपने बच्चे को या किसी छोटे बच्चे को भी सुने तो अपना ये कि हम बाप हैं तो हम माँ हैं तो हम बड़े हैं तो हम शिक्षक हैं, या हम बड़े आदमी हैं, हम अमीर आदमी हैं, इस तरह से ना सुने। क्योंकि इस तरह से अगर आप सुनेंगे, इन सब धारणाओं के आधार पर, इन सब छवियों को सामने रखकर, तो आप उसे सुन ही नहीं पाएंगे। तो सुनने के लिए सबसे ज़रूरी, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आप अपने पूर्वाग्रहों से, अपने संस्कारों से, अपनी छवियों से, अपनी धारणाओं से, मान्यताओं से, संस्कारों से मुक्त रहें। और जो शब्द कहे जा रहे हैं, उन शब्दों का अर्थ आपके लिए वही हो जो उस वक्ता के लिए है। अगर इतना हो जाएगा तो सुनना भर काफ़ी है, बोध हो जाता है, और कुछ करने को फिर बचता नहीं, काम हो जाता है। सुनने की कला सीखिए। फिर सुनने की कला आ गई तो 10 मिनट भी काफ़ी हैं, और कला यदि सुनने की नहीं है तो 10,000 घंटे भी सुनते रहो तो कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए सुनने की कला विकसित करें, और वो विकसित करनी पड़ती है। ध्यान देना पड़ता है कि हम जब सुन रहे हैं तब हम क्या गलतियां कर रहे हैं। यही है सुनने की कला।